सलीम के निकाह के लिए हमने बड़े बड़े देशों की राजकुमारियों को प्रस्ताव भेजा था, उसी का जवाब आया है। नूरे नज़म का जवाब। इस जन्म में तो क्या, उसके अगले के अगले के अगले के अगले जन्म में भी हम इस पागल शहजादे से निकाह नहीं करेंगे। आपकी राशि में एक दोष है। दोष? बकरी दोष। ये दोष दूर कैसे किया जाए? शहजादे सलीम का किसी कन्या से विवाह कराने से पहले बकरी से विवाह कराना बहुत जरूरी है। हाँ? बकरी से? क्या हुआ जापना? अरे क्या हुआ आपको? हाँ? साहिबा, हमने बड़ा अजीब सा सपना देखा। हमने देखा कि कोई अजनबी हमारे तख्त पर बैठकर जोर जोर से ठहाके लगा रहा है। ओह जापना, ये सब ना सपने में ही होता है। हकीकत में कोई ऐसा दुस्साहस आपके साथ कर सकता है? नहीं ना? चलिए, अब आज बहुत बड़ा दिन है, तैयार होकर दरबार आ जाइए। चलिए चलिए चलिए। जापना की जय हो। तो बताइए, क्या समाचार लेकर आए हैं आप? आ गया, शाही जवाब आ गया। सही जवाब? सही जवाब नहीं, शाही जवाब आया है, शाही जवाब। आपको याद है जापना, सलीम के निकाह के लिए हमने बड़े बड़े देशों की राजकुमारियों को प्रस्ताव भेजा था, उसी का जवाब आया है। पढ़िए, कोई तो पढ़िए। बीरबल जी आप पढ़िए, जल्दी पढ़िए, हमसे ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही। ए वासु, अगर सारी राजकुमारियों का जवाब हाँ में आया तो हम क्या करेंगे? मुझे बता सलीम भाई साहब, आप सबसे राखी बनवा लेना। जापना, शहजादे सलीम, तुर्किस्तान की शहजादी नूरे नज़म का जवाब। हाय, नूरे नज़म क्या दिखती है जापना? लिखती है कि हम शहजादे सलीम से शादी। क्या क्या बीरबल बोलो? कभी नहीं करेंगे। इस जन्म में तो क्या, उसके अगले के अगले के अगले के अगले जन्म में भी हम इस पागल शहजादे से निकाह नहीं करेंगे। क्या? नूरे नज़म हमारे बेटे को पागल कहा? अम्मी जान, अब हमारा क्या होगा? हम कब तक ऐसे कुंवारे घूमते रहेंगे? अरे सलीम बेटा, उस नूरे नजर को जाने दो। महंगी दिखती थी, बिल्कुल काली काली खराब सी। दूसरे जवाब आए ना बेटा, दूसरे जवाब आए। बीरबल आप दूसरा पढ़िए। बीरबल, बीरबल, वो रानी साहिबा, सबका जवाब ना है। ये नहीं हो सकता। अब होगी सलीम की शादी। मुझे बता बूबी, क्यों ना हम सलीम भाई साहब की कुंडली देखने के लिए किसी अच्छे से ज्योतिष को बुलाए? ज्योतिष को बुलाया जाए। उत्तम, बहुत उत्तम। हाँ। नहीं, ठीक से देखिए सलीम की कुंडली को। सब देख लिया, सब देख लिया, समझ लिया। आप अवध के ज्योतिषी शांतनु जो है ना, पिछली बार जब आपको देखा था आपकी इतनी लंबी दाढ़ी नहीं थी। हमारे शहजादे सलीम की शादी की बात हो रही है और आपको इनकी दाढ़ी की पड़ी है। हाँ, क्या है ये? शांत रानी साहिबा, शांत। हम उत्तर दे रहे हैं, हमारे पास सभी प्रश्नों का उत्तर है रानी साहिबा। बीरबल जी, हमने यह प्रण लिया है कि जब तक हम अपनी ज्योतिष विद्या से पूरब को पश्चिम में ना मिला दें, तब तक हम हजामत नहीं बनाएंगे।
आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे लेकिन ज्योतिष जी, तकलीफ हमें है। अकेले रह रह के कहीं सड़े हुए केले ना हो जाए हम। शहजादे सलीम, हम आपको सड़ने नहीं देंगे, परंतु आपकी राशि में एक दोष है। दोष? बकरी दोष। बकरी दोष? ये क्या होता है महाराज? बहुत ही विचित्र प्रकार का दोष है रानी साहिबा। अच्छा। इसी की वजह से शहजादे सलीम की शादी में रुकावटें और दिक्कतें आ रही, और जब तक यह दोष शहजादे सलीम की कुंडली में रहेगा तब तक कोई भी कन्या इनके पास नहीं आएगी, सब दूर भाग जाएंगी। ये दोष दूर कैसे किया जाए? इसका क्या उपाय है? इसका तो एक ही उपाय है रानी साहिबा। अच्छा। शहजादे सलीम का किसी कन्या से विवाह कराने से पहले हाँ। एक बकरी से विवाह कराना बहुत जरूरी है। हाँ? बकरी से? एक बार बकरी से विवाह हो जाएगा तो विवाह उपरांत शहजादे सलीम का विवाह आप किसी भी कन्या से करा सकती। किसी इंसान की शादी बकरी से? ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना, ये तो अजूबा है। और सबसे बड़ा अजूबा तो ये है कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की इकलौती संतान शहजादे सलीम से विवाह करने के लिए कोई कन्या तैयार नहीं होती, तो इतनी अजूबी बीमारी का इलाज भी तो अजूबा होगा ना। महाराज, शहजादे सलीम की शादी बकरी से होकर रहेगी। रानी साहिबा, हमारे शहजादे सलीम की बकरी के साथ शादी होने के बाद एक प्यारी सी सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी होगी। ये खुशखबरी हम सलीम के अब्बू को सुना कर आते हैं। बीरबल, शादी की तैयारी कीजिए। हमारा शहजादा कितना सुंदर लग रहा है। आओ बैठो बैठो। लड़की को बुलाएं, निकाह का वक्त हो गया है। अरे महल में आई दुल्हनिया बन के, महल में आई दुल्हनिया बन के, दुल्हनिया बन के, परिया बन के, महल में आई दुल्हनिया बन के। रानी साहिबा, मैंने आपको लड़की को बुलाने के लिए कहा था, ना कि किसी बकरी को। बकरी साहिबा बोलिए काजी साहब, अब ये हमारी बेगम बनने वाली है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जहाँ पना आपकी इजाजत हो तो निकाह की रस्म शुरू की जाए। अरे इजाजत है, शुरू कीजिए और जल्दी खत्म भी कीजिए। काजी साहब, आप जरा जल्दी कीजिए ना, इससे पहले कि हमारी होने वाली बहू और उधम मचाए। आपके रस्म पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। जी जहाँ पना। शहजादे सलीम, शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? शर्मा क्यों रहे हो बेटा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब दुल्हन की बारी। मोहतरमा बकरी साहिबा, वालिद बेनाम गुमनाम मोहतरमा बकरी साहिबा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। दीवा कबूल है, कबूल है। हमारा निकाह हो गया। अरे अरे अरे, हमारी बेगम साहिबा को कहाँ लेके जा रहे हो? शहजादे सलीम, आपका निकाह अब इस बकरी से हो चुका है और आपका बकरी दोष भी दूर हो चुका है, तो अब इस बकरी का यहाँ पर क्या काम? हम इसे ले जा रहे हैं। क्या? आ गई, आ गई, आवाज़ उड़ गई।
सकते हैं कौन आप? ओहो, तो आप हैं इस बकरी के वालिद साहब, वो बेनाम गुमनाम बकरा। नहीं जहांपना, हम बकरा नहीं है, हमारा नाम है चुन्नू लकड़ा। और आज सब लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है हमारी इस हसीना के साथ। आप साफ साफ बताइए कि यहाँ पर आप आए क्यों हैं? जहांपना, ये नाइंसाफी ही तो हुई, भले ही एक पल के लिए सही, पर आपके शहजादे कलीम के साथ मेरी इस बकरी का निकाह तो हुआ था, और आपने उसे बिना मेहर दिए रुखसत कर दिया। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? मांगिए, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो आप देंगे शहजाद। हम आपसे वायदा करते हैं, जो आप मांगेंगे आपको मुहैया करवाया जाएगा। मांगिए। जहांपना, हमें बस गद्दी चाहिए। बस इतनी सी बात? हमारे महल में तो बहुत गद्दियां हैं, यहीं पर काफी पड़ी हैं। भाई कोई अपनी गद्दी उठा के दे नहीं दीजिए। नहीं 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 जहांपना, हमें आपका तख्त चाहिए। लकड़ा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का तख्त है। तख्त किसी को यूं खैरात में नहीं दिया जाता। माफी चाहेंगे, लेकिन ये तख्त आपको नहीं मिल सकता। आपने हमसे वादा किया था, और अगर आप वादा नहीं निभाएंगे तो ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी। और क्या आपको मंजूर है कि आपकी बदनामी हो जाए? जहांपना, जहांपना, छोड़िए, हम है ना, चलिए। जहांपना, हम है ना। तो आपको बादशाह अकबर का तख्त चाहिए। तख्त चाहिए? हमारा तख्त? तख्त मांग रहे हैं? बादशाह अकबर का तख्त चाहिए? दिया। क्या बीरबल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान ने आपको मूंछ दी है तो आप कुछ भी कहेंगे? बलदेव जी, शांति रखिए। हिंदुस्तान के जहांपना बादशाह अकबर ने जुबान दी है, अपने जुबान से कैसे मुकर जाए? अगर बादशाह अकबर खुद अपनी जुबान से मुकर जाएंगे तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़े? क्या प्रभाव बीरबल? लेकिन ये हमारा तख्त। अरे लेकिन तख्त है हमारा। चुन्नू लकड़ा दीजिए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपना तख्त आपको दिया। आइए बैठिए। बहुत खूब, बहुत खूब। रानी साहब, ये क्या हो गया है आपको? होश में आइए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी अपना तख्त देने की उस लकड़े को? होश में लाई क्यों? कहा आपने? रानी साहिबा, हम तो बस ये कह रहे थे कि अब हम जहां पना है ही नहीं। हम तो अब बस पना रह गए हैं, मतलब किसी की पना में रह गए हैं हम। नहीं 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 जहांपना, आप जहांपना थे, हैं और हमेशा हमारे जहांपना ही रहे। वाह बीरबल, आप बस ये पहेलियों में बातें करते रहिए। जरा साफ साफ बताइए कि इरादा क्या है? बताइए बीरबल जी, क्या मुश्किलात है? जहांपना, इस साल बारिश नहीं हुई, पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद तक नहीं। तो हम बारिश कहाँ से लाएं? नहीं नहीं, आपसे बारिश लाने के लिए नहीं कह रहे। एक ज्योतिष हैं बहुत पहुंचे हुए, उनका कहना है कि वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उस ज्योतिष को पेश किया जाए। जी आइए पंडित जी, आइए। जहांपना की जय हो। तो बारिश का हाल सुनाइए पंडित जी। हमने हमारी ज्योतिष विद्या से शोध किया है कि अगर हिंदुस्तान के राजा अपने सिरहाने काला नाग रखकर एक रात गुजारे तो प्रातः ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। जहांपना, अब
हिंदुस्तान के बादशाह तो इस वक्त आप ही हैं। तो पंडित जी के कहने के अनुसार काला नाग सिराने रखकर आप ही को सोना होगा, जनता की भलाई के लिए। अवश्य हम अपने सिरहाने काले नाग को रखकर पूरी रात्रि बिताएंगे। सुनिए, कौन है यहाँ पर? कहाँ जा रहे? सपेरे हैं और बादशाह लकड़ा जी के लिए काला नाग लेकर आए थे, उन्हीं को देने जा रहे हैं। दिखाइए। नहीं छुइए मत, डस लेगा। अरे लेकिन लेकिन क्या हुआ बीरबल, योजना नाकाम हो गई आपकी? आपको तो लग रहा था कि काले नाग के साथ एक रात गुजारने के डर से वो चुन्नू लकड़ा यहां से भाग खड़ा होगा, लेकिन नहीं, लगता है हमें अपने खुद के महल से भागना पड़ेगा। हम भी आश्चर्यचकित हैं जहांपना कि वो सांप को सिराने रखकर सोने के लिए राजी कैसे हो गए। बीरबल जी, बिता दी पूरी रात हमने काले सांप को सिराने रखे। हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पर जापना, बारिश हुई नहीं। पंडित जी, आपने तो कहा था कि अगर जापना सराने नाग रखकर सोएंगे तो मूसलाधार बारिश होगी। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ किसकी तरफ से? आपकी तरफ से या फिर जापना की तरफ से? इसे सत्यापित करना होगा। सत्यापित करना होगा? कमाल की बात कर रहे हैं आप पंडित जी। यहाँ पर आप जहापना से कह रहे हैं कि इन्हें सत्यापित करना होगा। क्या जरूरत है इन्हें? लेकिन चलिए खैर, आपकी बात अगर मान भी ले। सिपाही यहाँ पर आइए, जरा जहापना के कक्ष में जाइए और वहां पर जो काला नाग है उसे जरा लेकर आइए। नाग को लाने की क्या जरूरत है? पंडित जी कह रहे हैं तो कर देते ना जहापना, क्या क्या फर्क पड़ता है। आगे आगे रख दीजिए, रख दीजिए। इसके अंदर तो सांप है ही नहीं। अरे पर कल तो इसमें काला नाग था, इतना लंबा लंबा काला नाग यहाँ है। बीरबल जी, आप इसे फेंक दीजिए, ये डस लेगा। ये लो। डरिए मत वासु जी, डरिए मत। ये नकली सांप है। जी हाँ, नकली सांप। जब वो सपेरा ये सांप जहापना चुन्नू के पास ले जा रहा और उसने हमें इस सांप को छूने से मना किया, तभी हम समझ गए थे कि कोई गड़बड़ तो है। ये सांप हो ना हो नकली है। और फिर जांच करने के लिए आधी रात को हम इनके कक्ष में गए और वहां जाकर देखा कि ये सांप तो नकली है। चुन्नू जहापना, ये क्या खेल? खेल तो आप कर रहे हैं बीरबल जी। अब ये ज्योतिष लोग तो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, तो क्या उसके लिए हम अपनी जान दे दें? ये बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिष हैं, अवध के शांतनु ज्योतिष हैं ये। कुछ दिन पहले इन्होंने शहजादे सलीम का बकरी दोष दूर किया। अरे इतनी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं और आप कह रहे हैं कि बेसिर पैर की बात करते हैं, बेहूदगी की बात करते हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अरे वो तो मैंने कहा था। आपने कहा था?
बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल खेला आपने। पहले आप अवध के ज्योतिषी शांतनु महाराज बनकर यहाँ आए। हमने पहली बार आपको जब देखा तभी हमें शक हो गया, क्योंकि जब हम शांतनु महाराज से मिले थे तो उनकी दाढ़ी छोटी छोटी थी। हमने सोचा कि उनकी दाढ़ी अचानक इतनी लंबी कैसे हुई, बताइए। ये है असली शांतनु महाराज। हमें कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर अगवा करके खंडर में बंद कर दिया था। वो तो भला हो बीरबल जी का कि उन्होंने सिपाहियों के साथ मिलकर हमें ढूंढ निकाला, और बाद में हमें पता चला कि हमारी जगह कोई और ही ज्योतिष बनकर यहाँ आ गया है। पहले आप शांतनु महाराज बनकर आए और फिर बकरी वाले बनकर आए। हमारे लिए अब ये जानना जरूरी हो गया है कि अगर आप वो भी नहीं थे, ये भी नहीं है, तो आप हैं कौन? हाँ, जानना नहीं चाहेंगे हम सब के ये कौन है? हाँ, जानना चाहते हैं। जामना पकड़ लिया, पकड़ लिया। दिखाइए कौन है ये। निकल के बाहर आ बहरूपिये। हटो, बहरूपिये को हमारे सामने पेश किया जाए। इस बहरूपिये को बहरूपिये। अरे महाराज, महाराज मैं तो अरे ये तो माफ कीजिएगा, माफी चाहेंगे हम हमें लगा कि आप वो जापना। ये देखिए, रुपया बार बार भेष बदल कर आया है। काला गुलाब। तुर्रम खान। एक बार फिर ये तुर्रम खान हमारे हाथों से निकल गया बीरबल, एक बार फिर। कब तक बचेगा जापना? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाए। फिलहाल आप चिंता ना करें और अपना तख्त संभालें, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह आप ही अच्छे लगते हैं। जय 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 जय। क्या कहें आपसे? अब शकुन, अंधविश्वास, कुंडली दोष, इन सब बातों में पड़कर हम अपनी जिंदगी को उलझा देते हैं और मुश्किल बना देते हैं। याद है किसी ने क्या कहा है? सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तो क्या पाएगा। इसलिए आप सिर्फ कर्म करें। याद रखें कि ईश्वर से बड़ा ज्योतिषी कोई और नहीं। बात समझ में आई?